सेंसेक्स टुडे डीमार्ट के शेयर गिरे, निफ्टी 24,900 के पार। निवेशकों के लिए आज का दिन क्यों है खास? भारत अमेरिका टैरिफ विवाद सुलझाने की कोशिश में जुटे जयशंकर बोले, मतभेद के बावजूद व्यापारिक रिश्ते मजबूत रहेंगे। 1.84 लाख करोड़ का खजाना, क्या आपके नाम भी पड़ा है बैंक में पैसा? शुरू हुआ आपकी पूंजी आपका अधिकार मिशन। एनपीएस में बड़ा बदलाव, अब हर किसी को मिलेगी गारंटेड पेंशन। महंगाई के हिसाब के बढ़ेगी इनकम। जानिए नए 3 मॉडल्स क्या हैं। आदित्य बिरला की नई चाल, जूडियो को टक्कर देने मैदान में उतरे ऑन। सिर्फ 399 से शुरू फैशन रेवोल्यूशन। ब्यूरोक्रेसी भूल भुलैया है, अस्पष्ट नियम बढ़ाते हैं भ्रष्टाचार। पूर्व आईएएस अफसर संजीव अहलुवालिया का बयान, चेन्नई कस्टम रिश्वत विवाद पर बड़ा बयान। आप देख रहे हैं बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए मार्केट अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं डीमार्ट के शेयर गिरे, निफ्टी 24,900 के पार। निवेशकों के लिए आज का दिन क्यों है खास? आज के शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल है। सोमवार सुबह बाजार फ्लैट खुला, लेकिन निफ्टी 24,900 के ऊपर बना हुआ है। दूसरी ओर एवेन्यू सुपरमार्केट्स डीमार्ट के शेयर दूसरी तिमाही Q2 के बिजनेस अपडेट्स के बाद गिरावट में है। कंपनी की आय में 15.4% की बढ़ोतरी तो तय है, लेकिन यह उम्मीदों से थोड़ी कम रही। वहीं बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में सुधार देखने को मिल रहा है, खासकर HDFC बैंक, इंडसलैंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के अच्छे Q2 अपडेट्स के कारण। आज बाजार में कई बड़ी हलचलें दिख रही हैं। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल के शेयरों में 9% की तेजी आई, जबकि टाटा कैपिटल आईपीओ, जो इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ है, आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। विशेषज्ञों ने इसे लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइबर्स करें की सलाह दी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने मैक्स फाइनेंशियल पर बाय रेटिंग दी है। 2000 का टारगेट प्राइस तय करते हुए 25% की संभावित बढ़त का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं आईटी सेक्टर्स पर एक्सिस कैपिटल का कहना है कि H1B वीजा का असर सीमित रहेगा। बाजार फिलहाल Q2 नतीजों और आईपीओ अपडेट्स पर केंद्रित है, जहां निवेशकों की नजरें अब निफ्टी के अगले महत्वपूर्ण स्तर 25,017 पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं भारत अमेरिका टैरिफ विवाद सुलझाने की कोशिश में जुटे जयशंकर की। बोले, मतभेद के बावजूद व्यापारिक रिश्ते मजबूत रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के EC 2025 में बोलते हुए जयशंकर ने भरोसा जताया कि कुछ मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत बने रहेंगे। जयशंकर ने बताया कि मौजूदा व्यापारिक तनाव की जड़ यह है कि भारत और अमेरिका कई मुद्दों पर कॉमन ग्राउंड यानी साझा सहमति तक नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने कहा, हमारे और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दे हैं और बड़ी वजह है कि यह हम किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसी कारण टैरिफ लगाए गए हैं। उन्होंने खुलासा किया कि भारतीय निर्यात पर लगे 50% टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इन विवादों का असर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर नहीं पड़ेगा। जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका का बड़ा हिस्सा सामान्य रूप से चलता रहेगा। कुछ मुद्दों पर बातचीत की जरूरत है, लेकिन इसे बहुत बड़ा संकट मानने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी समझौते में भारत की रेड लाइंस यानी सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। अमेरिका के साथ समझौता जरूरी है क्योंकि वह हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उन्होंने जोड़ा, जयशंकर ने कहा कि सवाल उठाया कि जब वैश्विक व्यापार का मुख्य आधार टैरिफ बन जाए तो फिर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और तुलनात्मक लाभ जैसी आर्थिक अवधारणाओं का क्या होगा। उन्होंने बताया कि ऊर्जा व्यापार पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाए गए हैं, लेकिन दोनों देश इन्हें सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। अंत में जयशंकर ने कहा कि भारत एशिया देशों के साथ कई मुक्त व्यापार समझौते FTAs कर चुका है, लेकिन ऐसे देशों के साथ साझेदारी से बचना चाहिए जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हैं या जिनकी सप्लाई चेन चीन से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं 1.84 लाख करोड़ के खजाने की। क्या आपके नाम पर भी एक पड़ा है बैंक में पैसा? शुरू हुआ आपकी पूंजी आपका अधिकार मिशन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश भर के बैंकों और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास इस वक्त करीब 1.84 लाख करोड़ रुपए ऐसी रकम है जिनका कोई दावेदार नहीं है। जी हां, ये पैसा किसी और का नहीं बल्कि आम नागरिक की मेहनत की कमाई है, जो या तो खाता धारकों की मृत्यु, पुरानी बैंक डिटेल्स या भूले बिसरे अकाउंट्स की वजह से वर्षों से अनक्लेम्ड पड़ी है। अब सरकार इस रकम को उसके असली मालिकों तक पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठा चुकी है।
गांधीनगर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपकी पूंजी आपका अधिकार नाम से 3 महीनों का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इसका मकसद सीधा सीधा है, जनता को जागरूक करना, डिजिटल माध्यम से सुविधा देना और सही लोगों तक यह पैसा पहुंचाना। यह अभियान 3A मॉडल पर आधारित है: अवेयरनेस जागरूकता, एक्सेसिबिलिटी पहुंच और एक्शन कार्रवाई। यानी पहले लोगों को जानकारी दी जाएगी कि उनके या उनके परिवार के नाम पर कोई अनक्लेम्ड राशि तो नहीं पड़ी है। फिर डिजिटल पोर्टल के जरिए उसे आसानी से क्लेम करने की सुविधा दी जाएगी और अंत में दावे की प्रक्रिया को जल्दी से पूरा कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि यह पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार इसे असली हकदारों को सौंपने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह केवल बैंक रिकॉर्ड्स में पड़े आंकड़े नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीय परिवारों की मेहनत की पूंजी है, जो किसी की शिक्षा, इलाज या भविष्य की सुरक्षा में मदद कर सकता है। अगर आपके शक है कि आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का पैसा कहीं अनक्लेम्ड पड़ा हो, तो आप इसे घर बैठे चेक कर सकते हैं। बस RBI के डिजिटल पोर्टल UDGAM अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पर जाएं, अपनी बेसिक जानकारी डालें और जानें कि कहीं बैंक में आपके नाम का सोया हुआ खाता तो नहीं है। अब वक्त आ गया है अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने का, क्योंकि सरकार कह रही है आपकी पूंजी आपका अधिकार। बात करते हैं NPS में बड़े बदलाव की। अब हर किसी को मिलेगी गारंटेड पेंशन, महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी इनकम। जानिए 3 नए मॉडल क्या है। दोस्तों, अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में निवेश करते हैं या भविष्य में रिटायरमेंट के लिए योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ने NPS में 3 नए पेंशन मॉडल लाने का प्रस्ताव रखा है, जो अब तक के सबसे बड़े बदलाव माने जा रहे हैं। इन नए मॉडल्स के आने के बाद आपकी पेंशन और रिटायरमेंट इनकम दोनों की गारंटी तय हो सकती है। यानी जब मार्केट के उतार चढ़ाव की टेंशन खत्म। वित्तीय विशेषज्ञों के मुताबिक इन 3 मॉडलों का मकसद है लोगों की पेंशन को सुरक्षित और स्थिर बनाना। चलिए जानते हैं ये 3 मॉडल क्या है। पहला मॉडल है स्टेप अप SWP और एन्युटी। इसमें निवेशकों को एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की सुविधा मिलेगी, जहां हर महीने एक तय रकम रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी। हालांकि इसमें गारंटी नहीं होगी, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। शुरू में फंड का 50% हिस्सा इक्विटी में लगाया जाएगा, जो धीरे धीरे घटेगा। पेंशन हर साल 0.25% की दर से बढ़ेगी, यानी आय में नियमित बढ़ोतरी होगी। दूसरा मॉडल है महंगाई आधारित पेंशन का। यह सबसे आकर्षक प्रस्ताव है। इसमें आपकी पेंशन सीधे महंगाई दर CPI IW से जुड़ी होगी, यानी जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। सरकार और PFRDA चाहते हैं कि इसमें रिटायरमेंट के बाद भी आपकी खरीद क्षमता बनी रहे। इस योजना में भी 20 साल का कंट्रीब्यूशन जरूरी रहेगा। तीसरा मॉडल है पेंशन क्रेडिट का। इसमें निवेशक मंथली पेंशन के लिए क्रेडिट खरीदेंगे, जो 1, 3 या 5 साल की मैच्योरिटी पर उपलब्ध होगा। इसे अपनी उम्र, रिटायरमेंट लक्ष्य और इनकम जरूरत के हिसाब से चुना जा सकेगा। इन तीनों मॉडल्स पर सभी PFRDA के सुझाव मांगे हैं और अगर मंजूरी मिल गई तो आने वाले महीनों में ये देश के पेंशन सिस्टम का नया चेहरा बन सकता है। सीधे शब्दों में कहें, अब रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम तय होगी, पेंशन महंगाई से बढ़ेगी और निवेश रहेगा आपके नियंत्रण में। यानी अब NPS बनेगा नो पेंशन स्ट्रेस। बात करते हैं आदित्य बिरला की नई चाल की। जूडियो को टक्कर देने मैदान में उतरा OWND ऑन। सिर्फ 399 से शुरू पेंशन रेवोल्यूशन। क्या है पूरी कहानी, मैं आपको बताता हूँ। फैशन की दुनिया में अब एक नई जंग शुरू हो गई और इस बार मैदान में है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ABFRL का नया ब्रांड OWND ऑन, जो खास तौर पर भारत के जेनजीज यानी आज की यंग ट्रेंड प्रेमी और सोशल मीडिया से जुड़ी पीढ़ी के लिए बनाया गया है। ये लॉन्च सिर्फ एक नया ब्रांड नहीं है, बल्कि जूडियो, मैक्स और रिलायंस ट्रेंड जैसे बड़े वैल्यू फैशन ब्रांड्स को सीधी चुनौती देने की तैयारी है। OWND यानी कि यौन का फोकस है यंग इंडिया के लिए ट्रेंडी, अफोर्डेबल और एनर्जेटिक फैशन। इसमें मेंसवेयर, वुमेन्सवेयर, किड्सवेयर और एक्सेसरीज का पूरा कलेक्शन मिलेगा, वो भी बेहद किफ़ायती दामों में। कंपनी का कहना है कि कीमतें 399 से शुरू होंगी, ताकि हर कोई अपने स्टाइल को बिना जेब ढीली किए एक्सप्रेस कर सके। 26 दिसंबर 2025 को बेंगलुरु के कल्याण नगर में OWND का पहला स्टोर खोला गया, जो करीब 10,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यह स्टोर एक हाई स्ट्रीट रिटेल फॉर्मेट में डिज़ाइन किया गया है, जहां का इंटीरियर और माहौल पूरी तरह युवाओं के जोश और ट्रेंड के मुताबिक है। मतलब फैशन शॉपिंग अब एक इंस्टाग्रामेबल एक्सपीरियंस बन चुकी है। आदित्य बिरला ग्रुप ने अपनी पुरानी स्टाइल अप स्टोर्स को भी ऑन आउटलेट्स में कन्वर्ट करने का फैसला किया है। कंपनी का लक्ष्य है कि 2025-2026 के अंत तक 100 स्टोर से अगले 3 से
5 सालों में 400 स्टोर्स पूरे भारत में खोले जाएंगे। यह कदम ABFRL के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि वैल्यू फैशन सेगमेंट भारत का सबसे तेजी से बढ़ता रिटेल सेक्टर बन चुका है। युवाओं की बदलती पसंद और डिजिटल इन्फ्लुएंस के दौर में ऑउंड के जरिए कंपनी सीधे उस मार्केट पर फोकस कर रही है जहां स्टाइल के साथ बजट भी मायने रखता है। सीधे शब्दों में कहें, अब फैशन सिर्फ अमीरों की चीज नहीं रही। ऑउंड कहता है कि अब हर पल को ऑन करो अपने स्टाइल में। बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी भूल भुलैया है, स्पष्ट नियम बढ़ाते हैं भ्रष्टाचार। पूर्व IAS अफसर संजीव अहलुवालिया का बयान, चेन्नई कस्टम रिश्वत विवाद पर बड़ा बयान आ गया है सामने। तमिलनाडु की लॉजिस्टिक कंपनी विंट्रेक इंक द्वारा लगाए गए एक रिश्वत और उत्पीड़न के आरोपों ने भारत की नौकरशाही पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। कंपनी ने हाल ही में घोषणा की कि वह 1 अक्टूबर 2025 से भारत में अपने परिचालन को बंद कर रही है। कारण बताया गया, चेन्नई कस्टम अधिकारियों द्वारा लगातार उत्पीड़न और रिश्वत की मांग को लेकर। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व IAS अधिकारी संजीव अहलुवालिया ने कहा कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी एक भूल भुलैया मेज की तरह है, जहां जटिल और अस्पष्ट नियम भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। उन्होंने कहा कि नियम इतने उलझे हुए हैं और इतने अस्पष्ट हैं कि ईमानदारी व्यवसायी भी भ्रमित हो जाए। इंडिया टुडे से बातचीत में अहलुवालिया ने कहा, ब्यूरोक्रेसी आप परिभाषा में नहीं है, एक भूल भुलैया बन चुका है। हमारे देश में जो नियम बनाए जाते हैं उनमें 3 बड़ी खामियां हैं। वे अनावश्यक रूप से जटिल हैं, दखल देने वाले हैं और अक्सर खराब अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नए कानून और नियम पहले से भी अधिक अस्पष्ट और दोहरे अर्थ वाले होते हैं, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश और बढ़ जाती है। अहलुवालिया के अनुसार यह एक नीतिगत समस्या, पॉलिसी प्रॉब्लम है, जिसे सभी सरकारी विभागों में ठीक करने की जरूरत है। विंट्रेक इनके दावा किया गया कि उसे एक शिपमेंट के लिए 2.1 लाख की रिश्वत देनी पड़ी। कंपनी के इस आरोप के बाद वित्त मंत्रालय ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। अहलुवालिया ने कहा, जब तक नियम इतने ढीले और अस्पष्ट रहेंगे, ऐसी प्रथाएं चलती रहेंगी। हम नियमों को सरल और स्पष्ट बनाना होगा। उनका एक दिलचस्प किस्सा भी था कि ज़्यादातर नियम अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, जिससे आम लोगों और छोटे कारोबारियों को समझने में दिक्कत होती है। शायद अब समय आ गया है कि मूल नियम हिंदी में लिखे जाएं। वहीं पूर्व वित्त सचिव SE गर्ग ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, यह भारत में आम प्रथा बन चुकी है। कई बार व्यवसायी इसे अपने खर्च का हिस्सा मान लेते हैं। यह बेहद दुखद स्थिति है। गर्ग ने कहा कि बैटरियों के आयात जैसे क्षेत्रों में पर्यावरण, मेट्रोलॉजी और BIS जैसी एजेंसियों की अलग अलग मंजूरियों की जरूरत होती है, जिससे कस्टम अधिकारियों को मनमानी का मौका मिल जाता है। आप देख रहे थे बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, बताएंगे आपको कि मार्केट में क्या कुछ नया चल रहा है।